हमें सन्मार्ग दिखाते हैं। अंत समय जब नजदीक आवे, धर्म ही उनको सुनावे। अंत समय जब नजदीक आवे, धर्म ही उन पंडित मरण को बेपावे। उनकी आत्मा का हो कल्याण, उनकी आत्मा का हो कल्याण, यदि सही भाता बंधाते हैं। उनकी आत्मा का हो कल्याण, यदि सही भाता बंधाते हैं। प्रतिपल की न करते आस, प्रतिपल की न करते आस, उम्र भर फर्ज निभाते हैं। माँ बाप का बड़ा उपकार, माँ बाप का बड़ा उपकार, हमें सन्मार्ग दिखाते हैं। प्रतिपल के न करते आस, प्रतिपल की न करते आस, उम्र भर फर्ज निभाते हैं। माँ बाप का बड़ा उपकार, हमें सन्मार्ग दिखाते हैं। हमें सन्मार्ग दिखाते हैं। नमो मंगलमुखे आहीन शासन जमो तव, देवावेकं नमं सन्ति जसा धम्मे सायामणो। दुनिया के चराचर जीवों पर कर्मों ने जाल बिछा, क्या साधुग्रस्त क्या बाल वृद्ध बस कोई न बचने। अति शुभ कर्मों के आने से संतों का समागम, जिन वाणी श्रवण करने से दुख जन्म मरण का मिटता है। दुख जन्म है समय नदी की धार की, जिसमें सब बह जाया करते हैं। है समय बड़ा तूफान, प्रबल पर्वत झुक जाया करते। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया, लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं। इतिहास अनंत अनंतोपकारी त्रैलोक्यनाथ शासन के महाप्राण श्रवण भगवान महावीर स्वामी को स्मरण करते हुए आचार्य भगवान एवं आराध्य गुरुदेव के चरणों में वंदन। मंचासीन नेपाल हिंद गौरव वाचनाचार्य उपाध्याय प्रवर डॉक्टर श्री विशाल मुनि जी महाराज साहब के चरणों में कोटि वंदन करने के पश्चात
आदरणीय मुनिराज, प्रिय श्रोताजन, परमपिता की पावनी वाणी चातुर्मास कल्प के उपलक्ष्य में आप सब लोग श्रवण कर रहे हैं। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाएं, उससे पूर्व हम सब लोग रल मिल करके गाएंगे। भगवन तेरी आराधना, मेरी जिंदगी की शान हो, मुझे यही वर, मुझे यही वर, मेरी आत्मा बलवान हो, भगवन तेरी आराधना। मुझे सुख की कोई परवाह नहीं, दुख में भी निकले आ नहीं, मुझे सुख की दुख में भी निकले आ नहीं, बस एक तेरा ध्यान हो, बस एक तेरा ध्यान, होठों पे तेरा नाम हो, भगवन तेरी आराधना। दौलत रहे या ना रहे, खुशियाँ हो चाहे गम रहे, दौलत खुशियाँ हो चाहे गम रहे, चाहे आंधिया तो फान हो, चाहे विचलित न मेरा ध्यान हो, आराधना भगवन तेरी ज्ञानी पुरुष फरमाते हैं, तुम्हें अकेला बनना पड़ेगा। जितना जितना अपने आप को संसार से समेटेंगे, सांसारिक संबंधों को कम करते हुए अकेले होने का प्रयत्न करेंगे, तभी इस आत्मा का कल्याण संभव है। ऐसा तो ज्ञानी पुरुष फरमाते हैं, परंतु हम संबंधों को अधिक से अधिक जोड़ने की, संबंधों को अधिक बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं, और इस संबंधों को बढ़ाने के पीछे एक ही कारण है कि हमें अकेलेपन से डर लगता है और उस अकेलेपन से हम बचना चाहते हैं। वास्तव में सच तो यही है, अकेलेपन से बचने के लिए हम न जाने कितनी व्यवस्थाएं करने लगते हैं। किसी व्यक्ति के साथ संबंध बनाया, किसी वस्तु के साथ ही
अपना संबंध बना करके हमने ये सोचा कि ये मेरा है, और मेरे और पराये की भावना से सारी जिंदगी भर हम मेरा और तेरे में रस लेते लेते अपने संसार को इतना लंबा कर दिया, इतना संसार को बढ़ाया कि हमको तो अब इस संसार में ही रस आने लगा। अगर कोई व्यक्ति मुक्ति की बात करे, मोक्ष की बात करे, शब्द तक तो ठीक है, परंतु भावनात्मक रूप में हम तैयार नहीं हैं। और मोक्ष का मतलब सिर्फ इस शब्द को सुनकर आप ये मत समझ जाना कि वे मुक्त होने के लिए तो संपूर्ण कर्म राशियों को समाप्त करके मोक्ष में जाना होता है, और उस मोक्ष में जाना इतना आसान नहीं है। फिर थोड़ा सा और बहाना बना लेते हैं, पंचम काल में तो मोक्ष है ही नहीं, इसलिए पुरुषार्थ की क्या आवश्यकता है। पर ज्ञानी पुरुष फरमाते हैं मोक्ष का मतलब होता है मुक्त होना। जिन जिन के साथ हमने संबंध बनाया है, जिसको हमने अपना माना है, बस उससे अपने संबंध को तोड़ना है। उस संबंध से जब हमारी आसक्ति टूटती है, एक एक चीज से संबंध तोड़ते तोड़ते ऐसा भी वक्त आता है फिर हमारे आत्मा का संबंध शरीर से भी टूट जाता है, और आत्मा का और शरीर का संबंध टूटने का मतलब ही मोक्ष है। हमारा संबंध हमारे राग से है, राग और द्वेष हमारे साथ अनादिकाल से इस आत्मा के रूप में, आत्मा के साथ संस्कार के रूप में आज तक लगे हुए हैं। क्रोध, मान, माया, लोभ, इन्हीं कषायों के कारण न जाने संसार में कितने आत्माओं के साथ हमने राग किया और कितनों के साथ द्वेष करके इस संसार को और बढ़ाने का प्रयत्न किया। और अगर हम एक बार सोच भी लें कि मुझे अकेला होना है, तो मुझे अकेला होना है ये सोच करके भी मुझे क्या करता है, डर लगता है। कभी कभी आप लोग एकांत में जाकर के, कहीं कोई शोर शराबा नहीं है, अगर हमको ये पता चले कि यहाँ कोई भी नहीं है, सिर्फ मैं अकेला हूँ, ऐसी जगह पर अगर हम रह करके थोड़ी देर ध्यान जप माला करने का प्रयत्न करें तो भी हमें क्या करता है, डर लगता है। तो अकेला होना तो हम चाहते ही नहीं हैं। और ज्ञानी पुरुषों ने कहा जब तक हम अकेले नहीं होंगे तब तक इस संसार में सुख तुम्हें प्राप्त हो नहीं सकता है। और अकेला होना ये भी एक प्रकार की बहुत बड़ी साधना होती है। तो इसी तरह की एकत्व भावना जिन महापुरुषों ने भाया था, उन्हीं महापुरुष की चर्चा हम आपके समक्ष रख रहे थे, और आप सब लोग स्वाध्याय के रूप में उसी चीज को हम श्रवण कर रहे हैं। नमी राजा और बंधु जो आज उनको इतने विशाल साम्राज्य का अधिकार प्राप्त है, परंतु इस व्यक्ति का जन्म कहाँ पर हुआ? सामान्य जंगल में जन्म होता है और आज वो जंगल ही अमर हो जाता है। आज हम लोग जितने भी तीर्थ स्थलों में जाते हैं, हमको लगता है कि यहाँ भगवान ने जन्म लिया है, यहाँ भगवान ने दीक्षा ली है, यहाँ भगवान ने केवल ज्ञान प्राप्त किया है, या भगवान का निर्वाण हुआ है। और उन्हीं क्षेत्रों को, चाहे वो जंगल हो, चाहे किसी पत्थर में हो, कहीं भी हो, किसी भी जगह पर क्यों न हो, जहाँ पर महापुरुष ने जन्म, दीक्षा और केवल ज्ञान और मोक्ष को प्राप्त किया है, वो जगह, वो भूमि तीर्थ बन जाती है। ऐसे ही बंधु, जन्म का मूल्य नहीं है कि तुम्हारा जन्म कहाँ हुआ है। किसी बहुत बड़ी जगह पर जन्म लेने से वो जगह तीर्थ स्थल नहीं बनती, या किसी तीर्थ स्थल में ही जाकर के हमने जन्म लिया तो हमारी आत्मा का कल्याण आसान है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। और बंधु, नमी राजा ने सामान्य रूप में एक जंगल में जन्म लिया था, और ऐसे जंगल में जन्म लिया है, न उनको अपने माता का पता है, न अपने पिता का पता है। और बंधु, जन्म के साथ ही सब संसार के संबंध उनके टूटे पड़े थे। और बंधु, ये संसार तो ऐसा ही है, संबंध बनते भी हैं तो संबंध टूटते भी हैं। अभी अभी उसने अपने माता के साथ संबंध
टूटा तो माता के साथ संबंध टूटा, तो पद्मरथ महाराजा के साथ उसका संबंध बन जाता है। और बंधुओं, जब हम लोग किसी वस्तु की ओर आकर्षित होके उस वस्तु की ओर बढ़ते हैं, वो वस्तु हमसे दूर जाने की कोशिश करती है। जितना जितना हम उस वस्तु को त्यागने की कोशिश करते हैं, उतना ही वो वस्तु हमारे नज़दीक में हमें ललचाती हुई आती है। जैसे एक छाया है, छाया को पकड़ने के लिए जो भी व्यक्ति पुरुषार्थ करेगा, जीवन भर के पुरुषार्थ, उसे बंधु सफलता दे नहीं सकती। छाया को पकड़ना संभव ही नहीं है। अगर छाया को पकड़ना है तो हमें विपरीत दिशा की ओर चलना पड़ेगा। छाया को पकड़ने का विचार त्यागना पड़ेगा, छाया से अपनी ममता कम करनी पड़ेगी। तभी बंधु छाया हमारे साथ साथ जरूर क्या करेगी, जीवन भर हमारे साथ में रह सकती है। ऐसे बंधु संसार की ओर जितना हमारा आकर्षण बढ़ता है, संसार को जितना हम चाहते हैं, उतना ही संसार हमसे दूर भागता है। जितना जितना मन में भावनाएं आती हैं कि मुझे संसार को छोड़ना है, त्यागना है, उतना ही संसार हमें ललचाता है। ऐसा ही नमी राजा, और बंधु नमी राजा इतने बड़े साम्राज्य के मालिक बने हैं। और बंधु मालव प्रदेश और मिथिला देश दोनों के ऊपर उनका आधिपत्य जम रहा है। और सांसारिक सुख का कहीं कोई अभाव नहीं है। और 1000 रानियां जिसके पास हो, कितने अनुचर होंगे और कितना सांसारिक सुख उनके पास था। परंतु सांसारिक सुख हमारे पास है, परंतु शरीर में किस समय कौन सी बीमारी पैदा हो और शरीर में किस समय कौन सा स्वास्थ्य, कौन सी बीमारी हमें आक्रमण कर दे, इसका कहीं कोई पता नहीं। कर्मों की बीमारी ऐसे लग जाती है। ऐसे नमी राजा के शरीर में भी दाहजोर उत्पन्न होता है। और वो दाहजोर के कारण इतना परेशान और इतना वो पराजित हो जाते हैं कि बंदो राजमहल में उस सुख सैया पर सोने के बावजूद उनके शरीर में से इतनी गर्मी निकल रही है, ऐसा गर्मी से वो तड़प रहे हैं। और बंदो एक मछली की तरह तड़पने की अवस्था आ गई। और ऐसा वक्त जब आता है तो बंधु, चाहे 1000 रानियां हो, चाहे लाख हो, कोई भी उनका साथ दे नहीं सकती। कितना ही संसार के व्यक्ति क्यों ना चाहते हो कि मैं उसको सुख दूं, परंतु सुख देने में समर्थ नहीं है। तो इसलिए ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि जो तुमने किया है और तुमको स्वयं को भुगतना पड़ेगा। तुम्हारे द्वारा किए हुए कर्मों का फल तुमको स्वयं को ही भुगतना पड़ता है, ऐसा ज्ञानी पुरुष फरमाते हैं। यही हुआ। तो बंधु, रानियां भी चाहती थी और संपूर्ण उनके अनुचर भी यही चाहते थे, भगवान से प्रार्थना करते थे किसी तरह से हमारे राजा को स्वास्थ्य लाभ की प्राप्ति हो। परंतु बंधु, जितना जितना दवा किया जाता है उतनी उतनी बीमारी बढ़ती चली जाती है। और एक ऐसा वक्त भी आया अंत में जाकर के स्वयं बंदो नमी राजा पराजित होने का वक्त क्या कर गया, आ गया। और एक विशेष वैद्य ने आकर के कहा कि इनके शरीर में जो गर्मी है, उस गर्मी से उस गर्मी से छुटकारा पाने के लिए चंदन का लेप संपूर्ण शरीर में करना आवश्यक है। और चंदन के लेप को तैयार करने के लिए किसी अनुचर को भी आदेश दिया जा सकता था, परंतु रानियों ने सोचा महाराजा की सेवा करना ये हमारा अपना धर्म है। महाराजा के लिए जो चंदन तैयार किया जा रहा है उसके लिए हम स्वयं को करना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने क्या किया, सारी महारानियां वो चंदन घिसना प्रारंभ करती हैं। और आप लोगों को ये घटना भली भांति पता है, जब वो चंदन घिस रही होती हैं उस समय बंधु उनके कंगनों से आने वाली जो आवाज है वो भी महाराजा नमी राज ऋषि को ऐसा परेशान कर देता है। क्योंकि बंधु, जब शरीर अगर स्वस्थ हो तो शोर भी संगीत लगता है। अगर हमारा शरीर स्वस्थ है तो कहीं कोई शोर हो रहा है, उस शोर को भी हम लोग संगीत जैसा अनुभव कर सकते हैं। परंतु जहां शरीर अस्वस्थ होता है बंधु, संगीत भी शोर क्या करता है, लगता है। और हो सकता है पूर्व में इन्हीं महारानियों के कंगन से निकलने वाली आवाज महाराजा को आनंदित करता होगा, परंतु आज तो उन महारानियों के कंगन से निकलने वाली आवाज स्वयं महाराजा को परेशान कर रही है। और
महाराजा ने जब बंधु अपने उस परेशानी का कारण महामंत्रियों को बुलवा करके कहा, तो बंधु मंत्री परिषद की ओर से जब ये सूचना महारानियों तक पहुंचाया गया, तो बंधु महारानियों ने अपने सगन के एक कंगन को छोड़कर संपूर्ण कंगन को उतारा और उसके बाद चंदन घिसना प्रारंभ किया। तो स्वयं नमी राजा पूछते हैं, क्या चंदन घिसने का कार्य बंद कर दिया गया? उन्होंने कहा, नहीं महाराज, बंद नहीं किया गया। तो फिर शोर कहां चला गया, शोर क्यों नहीं है? तब उनको पता, उनको लगा, उनको सूचना मिली कि महारानियों ने सिर्फ एक एक अपने सुहागे के कंगन को रखकर सारे कंगनों को उतार दिया। तो ये छोटी सी घटना पर्याप्त है। जिंदगी में छोटी सी जो घटना है, यही जीवन को मोड़ने के लिए, वैराग्य के लिए पर्याप्त है। हम सोचते हैं हमको इतना ज्ञान मिल जाए, हमको इतना ज्ञान मिल जाए कि हमारा जीवन परिवर्तित हो। नहीं, परिवर्तित होने के लिए या अपने जीवन को बदलने के लिए पहले अपने अंदर कहीं इच्छा शक्ति तो आनी चाहिए कि मुझे बदलना है, मुझे सुख को पाना है। इस तरफ अगर हमारा ध्येय हो, लक्ष्य हो, तो बंधु कहीं से भी हमको ज्ञान प्राप्त हो सकता है। कहते बंधु प्रत्येक बुद्ध वो होता है जो बाह्य कोई ऐसा निमित्त है, उस निमित्तों के कारण उसको संबोधि प्राप्त होता है, बोधि प्राप्त होता है। ऐसे को प्रत्येक बुद्ध कहते हैं। और उस घटना ने उनको क्या कर दिया, ऐसा झकझोर करके रख दिया। तो नमी राजा सोचने के लिए मजबूर हो गए। उन्होंने कहा कि इतना शोर मच रहा था, जब उनके हाथ में एक कंगन रहा तो एक कंगन का कोई आवाज नहीं है। तो संसार के अंदर अकेला ही अकेला जहां है वहीं पर तो शांति है, जहां अधिक है वहां पर क्या है, अशांति। और है भी बंधु, हमारे जो अशांति का जो कारण है, हम लोग हमारे जीवन में जो बेचैनी होती है बंधु, ये अनेक तरह के हैं, दुख अनेक तरह के हैं, सुख एक ही प्रकार का होता है। बंधु, जो हमारे जीवन के अंदर अगर दुख की गिनती करने लगोगे तो कितना कुछ हमारा क्या है बंधु, अनेक तरह के दुख होते हैं, परंतु सुख तो सिर्फ एक ही प्रकार का क्या होता है बंधु। इच्छाएं और आकांक्षाएं हजारों प्रकार की होती हैं, परंतु जीवन में संतोष सिर्फ एक प्रकार का क्या होता है, संतोष एक ही तो है बंधु। संतोष के कई प्रकार नहीं होते हैं, परंतु बंधु ये हमारे इच्छाओं के प्रकार होते हैं, बेचैनियों के प्रकार होते हैं, क्रोध के प्रकार होते हैं। इसी तरह बंधु जो अनंत है, जहाँ अधिकता है वहां पर दुख है। इस बात का ज्ञान जब नमी राजा को हुआ और उनकी आत्मा थोड़ी सी चिंतन में बदल जाती, उनकी आत्मा थोड़ा चिंतन की ओर बढ़ जाती है, तो बंधु रातों रात के अंदर कुछ ऐसा भाव उनके मन के अंदर आया। उन्होंने कहा, ओहो संसार ऐसा ही है, आज हम टकराते हैं, आज हम किसी से झगड़ते हैं, आज हमारा जो दुख का कारण है ये तो हमारे टकराने के पीछे सिर्फ अनेकत्व का भावना है, हमें एकत्व में जाना पड़ेगा। तो जैसी बातों का चिंतन करते करते महाराजा नमी को ऐसा बोध हुआ, ऐसा ज्ञान हुआ, अगर मैं इस बीमारी से अगर मुझे मुक्ति मिल जाए तो मैं संयम अंगीकार करके एकाकी जीवन जीऊंगा। क्योंकि संसार में तो संबंध है, परंतु साधना में किसी उसके संबंध की आवश्यकता नहीं, किसी सहयोगी की आवश्यकता नहीं है, दीक्षा लेने के लिए साथियों की आवश्यकता नहीं होती, संसार को बढ़ाने के लिए साथियों की जरूरत होती है। बंधु शादी करो या उनके साथ बाल बच्चे या अपने परिवार को बढ़ाना है तो बंधु अनेकों संबंध बनाने पड़ते हैं, परंतु संन्यास के लिए, साधना के लिए किसी प्रकार के कोई साथियों की आवश्यकता नहीं होती। जब ऐसा संकल्प किया, और संकल्प करते कहते हैं शास्त्रकार, उसी रात को 6 महीने या वर्ष दिन के बाद आज चैन की नींद उनको आई। और बंधु प्रातः काल को उठ के देखते हैं शरीर बिल्कुल स्वस्थ था, बिल्कुल हल्का था, और हल्का होते ही उन्होंने सोचा मन के अंदर और धर्म के प्रति उनकी श्रद्धा बढ़ती है। उन्होंने सोचा, ओहो धर्म के बारे में सिर्फ मैंने विचार किया, धर्म के मार्ग में चलने का मात्र मैंने संकल्प किया, तो संकल्प में भी इतनी बड़ी शक्ति है। अगर मैं धर्म का आचरण करूंगा तो मेरे जीवन का किस तरह से परिवर्तन होगा, कितना जीवन के अंदर
पवित्रता आएगी। ऐसा मन के अंदर भाव आया और भाव आते वैराग्य आया और वैराग्य के साथ दीक्षा लेने का उन्होंने संकल्प किया। बंधु, जब दीक्षा लेना होता है, दीक्षा लेते समय अनेकों प्रकार की समस्याएं जीवन में आती हैं। संसार में जाने के लिए कोई समस्याएं नहीं है। और बंधु, जब किसी के साथ हमारा संबंध टूटा हुआ भी हो, शादी विवाह के समय में तो संबंध क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। परंतु दीक्षा लेने के भाव अगर हमारे मन में आते हैं तो अनेकों ऐसे लोग पैदा हो जाते हैं, वही हमसे क्या करते हैं, दूर हो जाते हैं। कोई संबंध तोड़ देता है, कोई हमको समझाने का प्रयत्न करता है। तो बंधु, ये स्वयं नमी राजा इतने बड़े साम्राज्य के मालिक और बंधु ये दीक्षा लेने के भाव से इन्होंने एक संकल्प किया है। तो कैसे दीक्षा लेते हैं और इनकी दीक्षा, क्योंकि आप जानते ही हैं, इससे उत्तराध्यान सूत्र के इस नमी प्रवज्जा नामक जो अध्यान है, इस नमी प्रवज्जा के नाम से है कि नमी राजा का प्रवज्जा, उनकी दीक्षा कैसे होती है और दीक्षा के समय में कौन कौन सी ऐसी समस्याएं आई हैं, इस विषय में आपके समक्ष आगे के प्रवचनों में रखने का प्रयत्न करेंगे। इसी तरह श्रेणिक चरित्र चल रहा, उसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा रहे हैं। श्रोता सुन लो ध्यान लगा कर, श्रेणी का चारित्र सुनाते हैं, धर्म की है। श्रोता सुन लो ध्यान लगा कर, श्रेणी का राजा से जब कहा नमूना, हमको दोसर का मौन धार के बैठा राजा, गया पुत्र से हार। श्रोता सुन लो ध्यान लगा कर, श्रेणी का महाराजा श्रेणिक नंदीग्राम वासियों के साथ उनका गृह युद्ध चल ही रहा है। और ये युद्ध अब नंदीग्राम वासी और महाराजा श्रेणिक का न होकर अब तो अभय कुमार, क्योंकि परोक्ष रूप में अभय कुमार और महाराजा श्रेणिक का युद्ध चल रहा है। दोनों बाप बेटे की बुद्धि क्या कर रही है, काम कर रही है। जब महाराजा श्रेणिक ने कहा कि हमको हमारे राज इस महल में कुछ रेतों के रस्सों की आवश्यकता है और नंदीग्राम में रेतों की रस्से बनते हैं, ऐसा हमने सुना है कि जो भी शब्द बोला होगा, बोल के उन्होंने कहा कि हमें रेतों की रस्सों की आवश्यकता पड़ी है, तो आप रेतों की रस्से तैयार करके लेके आए। और बंधु, थोड़ा आदेश देने का जो ढंग था, वो ढंग खुश होके नहीं था। उनको लगता था नंदीग्राम वासी को, जिस तरह महाराजा श्रेणिक हमें आदेश दे रहे हैं, अगर हमने ये आज्ञा का पालन नहीं किया, कहीं ना कहीं कोई न कोई हमारे साथ दुर्व्यवहार हो सकता है, ऐसा तो अब समझ ही चुके हैं। जब उन रेतों के रस्से लाने की बात सुनी, जो अनुचर पहली घटना को बतला करके वापस लौट रहे थे, उनका मुरझा हुआ चेहरा देखकर नंदीग्राम वासियों ने सोचा अब पता नहीं कौन सी ऐसी समस्या आई होगी, ऐसा सोच करके प्रतीक्षा कर ही रहे थे। और बंधु, जब ये पता चला महाराजा ने रेतों की रस्सों की उन्हें मांग की है, रेतों के रस्से ले जाने हैं, ऐसी बात जब हुई तो बंधु सारे नंदीग्राम वासियों को तो भला उनके पास कहाँ इतनी बुद्धि थी, कहाँ इतनी समझ थी कि वो इसका समाधान करते। वो बंधु मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक कहते हैं, ऐसा ही वो सारे मिलकर के अभय कुमार के पास चले जाते हैं और अभय कुमार के पास जाकर के कहा, ये कुमार हमारे पास ऐसी समस्या आई है और इस समस्या से तो शायद बचना अब मुश्किल दिखता है, क्योंकि महाराजा ने रेतों के रस्से मंगवाए हैं। तब अभय कुमार ने कहा, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, 2-4 लोग तैयार करो और 2-4 लोग तैयार करके उनको महाराजा के पास भेजो और महाराजा के पास भेज करके कह दो और महाराजा से स्वयं ये जाके प्रश्न करो। तो उन्होंने कहा कि कौन सा ऐसा प्रश्न पूछना होगा महाराज से। उन्होंने कहा कि हमारे नंदीग्राम में रेतों की रस्सों की भरमार है और अनेक तरह की क्वालिटी हम लोग क्या करते, रेतों की रस्से बनवाते हैं। तो महाराज आपको कौन से रस्सों की आवश्यकता है, जरा उसका नमूना हमको क्या करने दे दे। जैसा आपको रेतों की रस्सों की आवश्यकता होगी उसी तरह के रस्से हम क्या कर देंगे, अगर हमारे पास होंगे गोडाउन में तो दे देंगे, नहीं तो हम उसी तरह के रस्से क्या कर देंगे, बनवा देंगे। इसलिए 2-4 कहीं कोई भी आपके पास पड़ा हो जिससे आप पहले काम करते थे, रेतों की रस्से का उपयोग आप जिस
काम के लिए करते थे तो उस काम में से कुछ बचा हुआ होगा, तो आप कुछ रेतों की रस्सों की व्यवस्था हमें नमूने के रूप में दे दीजिए। तो बंधु अब राजा करे तो करे क्या, उस समय सिर्फ मौन रहने के सिवाय दूसरा कोई रास्ता नहीं था। तो महाराजा ने कहा ठीक है, अब नमूना तुमको क्या कर देंगे, दे देंगे, अभी तो तुम क्या करो यहाँ से चले जाओ। और फिर बंधु एक जाने से पहले महाराजा ने कहा हमने सुना है तुम्हारे नंदी ग्राम में जो कुआं है उसका पानी बहुत मीठा है, वहां जो पानी आप लोग पीते हो उसका पानी बहुत मीठा है, तो हमारे इस राजगिरी का जो पानी है ये बड़ा खारा है, आप वहां का कुआं क्या करो हमारे पास लेके आओ और हम यहाँ क्या करेंगे मीठा पानी पीएंगे, इसलिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा वहां से कुआं लेकर के यहाँ आना पड़ेगा। बंधु एक समस्या और क्या कर दी उन्होंने, डाल दी। और वो नंदीग्राम वासी फिर मुंह लटकाते हुए जैसे पूर्व में आते थे वैसे ही अब भी वो मुंह लटकाते हुए जब नंदीग्राम में प्रवेश करते हैं, और सारे गांव के लोग प्रतीक्षा तो कर ही रहे थे। इस बार तो अभय कुमार भी उनके साथ बैठ करके प्रतीक्षा कर रहे थे कि महाराजा क्या उत्तर देते हैं, महाराजा क्या कहते हैं, और बंधु प्रतीक्षा रत थे। इतनी देर को एक समस्या उन्होंने और डाल दी। उन्होंने कहा कि महाराजा ने कहा है कि वो क्या कर रहे हैं, ये हमारे गांव का जो कुआं है उस कुएं को राजगिरी नगरी में लाने का उन्होंने आदेश दिया है। तो बंधु अभय कुमार मुस्कुराने लगे। और बंधु जो समझदार व्यक्ति होता है, बुद्धिमान व्यक्ति होता है, सामने जो समस्याएं होती है समस्या से घबराता नहीं है, वो मुस्कुराता है। जहां चुनौती आती है चुनौती के साथ मुस्कुराने वाला ही तो महापुरुष होता है। मैंने चुनौती देख के पहले वो क्या हो जाता है, पराजित होता है, मुझसे तो ये होगा नहीं, मैं ये कर ही नहीं सकता। मतलब इस तरह का व्यक्ति जीवन में कभी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। सफल तो वही व्यक्ति हो सकता है सामने देखता है जितनी बड़ी चुनौती उतना ही बड़ा उसको क्या है आनंद आने लगता है। तो अभय कुमार मुस्कुरा रहे हैं, नंदीग्राम वासी परेशान है। और बंधु अभय कुमार के पास जब उन्होंने पूछा कि ये कुमार अब हम कैसे बचेंगे, कुआं को ले जाने की व्यवस्था कैसे किया जा सकता है, कैसे इस कुएं को पानी मंगवाते, तो हम पानी तो भले क्या करते रोज पानी ले करके राजगिरी नगरी में पानी पहुंचा देते, अब तो खुद कुआं ही क्या कर रहे हैं मांग रहे हैं। तब अभय कुमार ने कहा तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तो हम बड़े आराम से क्या करो विश्राम करो, कल प्रातः काल को क्या कर लेंगे इसकी व्यवस्था करेंगे। और बंधु इसकी व्यवस्था के लिए अभय कुमार ने उनको समझा दिया। और अभय कुमार कहते हैं तुम ऐसा करना, तुम 2-4 आदमी फिर क्या करो राजगिरी नगरी में जाओ, 2-4 का 15-20 आदमी क्या करो चले जाओ और जाकर के महाराजा से ये बातें कह दो। तो उन्होंने कहा कि हमको कहना क्या है। बंधु 15-20 आदमी चले गए और जाकर के महाराजा श्रेणी से कहते हैं ये महाराज थोड़ी सी समस्या आ गई। उनका समस्या क्या है, हम अपने गांव का कुआं लेकर के क्या कर रहे थे आ रहे थे, हमारे गांव में कुआं तो नहीं कुइयां है, मतलब कुआं छोटा सा कुइयां हमारे पास है, तो हमारे पास बड़ी कुआं हमारा बड़ा कुआं न होने से इस शहर में प्रवेश करने से घबरा रही है। तो मुझे लगता है आपके अनुचरों को आदेश दीजिए कि आपका यहाँ का कुआं क्या करे, बाहर गांव तक चल ले जाए और ले जा करके कुएं को क्या करें अपने साथ लेकर के आए, तो अंदर आने को तैयार है, नहीं तो अंदर आने को राजी है ही नहीं, मतलब बाहर तक तो हम लेके आए हैं। जब ये सूचना दी महाराजा समझ गए ये क्या कर रहे हैं मेरे साथ जो व्यवहार कर रहे हैं, उनको पता चला। तो उन्होंने कहा कि ठीक है तुम्हारा कुआं तुम क्या करो अपना वापस ले जाओ, हम अपनी यहीं के कुएं से काम चला लेंगे। तो ऐसा कह करके उन्होंने क्या किया। परंतु बंधु जब व्यक्ति जब लड़ने लगता है, लड़ते 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 बंधु उसका अहंकार जब टकराने लगता है तो फिर हमारी स्थिति क्या हो जाती है, काफी दयनीय हो जाती है। ऐसे ही महाराजा खेल खेल में भले ही ये सब शुरुआत की थी उस समय तो घटना सामान्य थी, अब धीरे धीरे अब नाक की लड़ाई हो चुकी है, अहंग और दम्भ और उनका क्या करने लगा है, अब थोड़ा सा और मजबूत होने लगा है। आगे किस तरह से घटना घटती है और नंदीग्राम वाले के साथ क्या व्यवहार होता है, ये समय आने पर आपके समक्ष रखने का प्रयत्न करेंगे। इतना कहते अब वाचनाचार्य प्रवर के मुखारविंद से आप और हम सब लोग जिनवाणी श्रवण करेंगे। बोल शरण भगवान महावीर स्वामी की। त्रिभुवन पीड़ा तुमको मेरा नमस्कार, सर्व जगत के अलंकार
चरणों में जाऊं बलिहार, भवसागर के शोषण करता तुमको वंदन बारंबार। भवसागर के शोषण करता तुमको वंदन बारंबार। शास्त्रों के अनुसार चौथी अंतर तपस्या है स्वाध्याय। पहला प्रायश्चित्त तप, विनय तप, वैयावृत्त तप और उसके बाद स्वाध्याय तप। ये आंतरिक तपस्या में चौथे नंबर पर आता है स्वाध्याय तप। और इसके साथ साथ एक शब्द और चलता है अध्ययन। हम स्वाध्याय और अध्ययन दोनों को बिल्कुल एक कर देते हैं। आगमों के अंदर दोनों ही शब्द आते हैं। अध्ययन किया जाता है आगमों का, अध्ययन किया जाता है भाष्यों का, अध्ययन किया जाता है किन्हीं ग्रंथों का, अध्ययन किया जाता है किन्हीं थोकड़ों का। जो भी ऐसे ग्रंथ हैं, पुस्तकें हैं, भाष्य हैं, टीकाएं हैं, ये जितने भी ग्रंथ हैं, जितने भी शास्त्र हैं, उन सबको पढ़ना ये अध्ययन कहलाता है। शास्त्रों का अध्ययन करो, शास्त्रों को पढ़ो। हमारी भाषा में जो चलती हुई भाषा में पढ़ना कहते हैं, पढ़ो। अगर उसको शास्त्रीय भाषा कहते हैं तो अध्ययन करो। लेकिन इन दोनों शब्दों को बड़ा घालमेल कर दिया गया। कोई भी आदमी शास्त्र लेकर के बैठता है, आगम लेकर के बैठता है, कहते हैं मैं तो स्वाध्याय कर रहा हूं। देखने वाला भी कहता है ये तो स्वाध्याय कर रहा है, लेकिन वो स्वाध्याय नहीं, अध्ययन कर रहा होता है। तो ये दोनों को इकट्ठा कर देने से, एक ही अर्थ कर देने से हम लोग सारी जिंदगी अध्ययन करते रहते हैं और बोलते रहते हैं हम स्वाध्याय कर रहे हैं। ये फेर हो जाता है। करते अध्ययन, आचार्य का अध्ययन कर रहे हैं या मूल सूत्रों का अध्ययन कर रहे हैं या कालिक सूत्रों का अध्ययन कर रहे हैं या विशेष ग्रंथों का अध्ययन कर रहे हैं, दर्शन शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं, ये सारा अध्ययन किया जाता है, उसको पढ़ना। और अध्ययन के ही जो है ये भेद हैं, जिनको इसी भेदभाव को न समझने के कारण स्वाध्याय के 5 भेद कर दिए गए हैं। वाचना, पृछना, अनुप्रेक्षा, धर्मकथा बोलते तो हैं, लेकिन ये स्वाध्याय के भेद नहीं है, ये सब अध्ययन के भेद हैं। मूल पाठ को पढ़ना, वाचना है, फिर उसका अर्थ पूछना, पृछना हो गया। भाई मूल पाठ तो समझ में नहीं आता, इसका अर्थ बतलाओ। नवकार मंत्र जैसे बतला दिया होगा तो इसका अर्थ क्या है वो बतलाओ, ये परीक्षना हो गया। फिर उसको बार बार पढ़ना, नहीं समझ में आए तो बार बार पूछना, परियट्टना हो गया।
और उसको एकाग्रता से, शांति से, बड़े प्रेम से, ध्यान से पढ़ना, मन लगा करके पढ़ना, उसको अच्छी तरह से समझने का प्रयत्न करना, ये सब अनुप्रेक्षा के अंतर्गत आता। और धर्म कथा फिर उसको दूसरे को बतलाना। अब यहाँ तो स्वाध्याय तो कहीं है ही नहीं, सारा अध्ययन ही अध्ययन है। बाँचना में भी अध्ययन है, परीक्षना में भी अध्ययन है, पर्यटना में भी अध्ययन है, अनुप्रेक्षा के अंतर्गत भी अध्ययन है। मनन करना बोल सकते हैं उसको, मनन करना है, उसको सोचना है, चिंतन मनन करना है। और धर्म कथा, अब धर्म कथा में कहाँ स्वाध्याय वगैरह हो। तो ऐसे बहुत से शब्द होते हैं, उनका विशेष रूप से जो महापुरुषों ने जिसके लिए बताया हुआ होता है, हम सोचते हैं एक ही चीज है, अब इसमें क्या करना क्या नहीं करना। और नमक खाना हो तो उसमें जो है सफ़ेद नमक हो या काला नमक हो, क्या फर्क पड़ता है भाई। लेकिन कहते हैं काला नमक खाओगे तो स्वास्थ्य अच्छा हो जाता है, अगर दूसरा नमक खाते रहोगे तो ब्लड प्रेशर वगैरह सारी बीमारियां वगैरह हो जाती हैं। अरे मिठाई तो है ना, गुड़ में क्या अंतर है, चीनी में क्या अंतर है, गुड़ भी तो उसी से बनता है। अरे गुड़ खाने का क्या, चीनी खा लो, खूब चीनी खाता है। अब कहते हैं ये व्हाइट पॉइजन है, ये जहर है। चीनी को जहर बोलते हैं और गुड़ को वो तो जो भी खा लेते हैं उसको भी पचा लेता है। बहुत पेट भर गया, अपच होने की संभावना हो गई, बड़ी परेशानी हो गई, उस समय अगर गुड़ खा लो तो गुड़ सारा पचा देता है। भोजन करने के बाद या किसी फंक्शन में जाने के बाद और वो बहुत भरने के बाद भी फिर रसगुल्ले खा लेते हैं, और ज़्यादा मीठा उसके अंदर वही होता है, फिर पचेगा कहाँ से, इसलिए डॉक्टर के पास भेजना पड़ता। वरना पहली प्राथमिकता ये थी गुड़ देते थे। बहुत अच्छा खा लिया तो उसके बाद गुड़ खा लो, गुड़ खा लो तो गुड़ पचा देता है सबको। और चीनी को पचाने के लिए और चीज़ों की जरूरत पड़ती है। चीनी जो खाते हैं ना, उसको पचाने के लिए और रसायनों की जरूरत पड़ती है, वो पचाता नहीं है किसी दूसरे को। गुड़ ऐसा होता है खुद भी पच जाता है और दूसरे खाए पिए हुए को भी हजम कर देता है, पचा देता है, गला देता है। अब है तो दोनों ही मीठा, लेकिन दोनों के अंतर है ना बहुत। गुड़ के लिए सब वैद्य कहते हैं, आयुर्वेद कहता है खा लो, कोई हर्ज नहीं, खा लो, अच्छी तरह से खा लो, कोई बात नहीं। गर्मा गर्म जो गुड़ राब होता है उसको तो पी लो, सब अच्छा हो जाएगा, काम हो जाएगा। और चीनी ऐसे खाने लगे तो चीनी का नाम ही शुगर है, और शुगर की बीमारी तो दुनिया के अंदर सबसे बड़ी बीमारी है। और उन्होंने रखा होगा शुगर, भाई शुगर का नाम सुन करके इनको बीमारी का याद आएगा, फिर खाना छोड़ेंगे। लेकिन कौन छोड़ता है खाना, बीमारी भी शुगर है, वो खाने की चीज भी शुगर है। तो इतना ध्यान रहे ना, अरे शुगर खाएंगे तो शुगर ही बढ़ेगा ना, तो इसलिए शायद छोड़ेंगे, इसलिए हुआ। तो मीठे मीठे के अंदर कितना अंतर है, वो भी मीठा ही होता है, शुगर भी और चीनी भी मीठी होती है, लेकिन दोनों के अंदर बड़ा अंतर होता है। एक स्वास्थ्य संवर्धक होता है, एक जो है शुगर को बढ़ाने वाला होता है, अपच को पैदा करने वाला होता है, वो जो हमारे एसिडिटी को बढ़ाने वाला होता है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी दोनों घाल मेल कर दिए। भाई अध्ययन करो, स्वाध्याय करो, क्या फर्क पड़ता है। अरे स्वाध्याय करें तो हम बड़े हो गए, साधु हैं तो स्वाध्याय कर रहे हैं, श्रावक है तो स्वाध्याय कर। अरे अध्ययन तो बच्चे भी करते हैं, तो कुछ अलग होना चाहिए ना। तो फिर उसको ला करके अपने आप जोड़ दिया, हम तो स्वाध्याय कर रहे हैं, पढ़ तो थोकड़ा रहे हैं, कर तो अध्ययन ही है, याद कर रहे हैं, रट्टा लगा रहे हैं, रट्टा लगा रहे हैं, खूब रट रहे हैं। अरे रट रहे हैं, वो क्या कर रहे हो, स्वाध्याय कर रहे हैं। किसी किसी को कहो भाई तुम तो स्वाध्याय नहीं कर रहे हो, तो लड़ने को तैयार हो जाएगा। अरे मैं तो स्वाध्याय कर रहा हूँ, तू कैसे कहता है स्वाध्याय नहीं कर रहे हैं।
और वो रटना कोई स्वाध्याय थोड़ी है, या शास्त्र का अध्ययन है ये, वो अध्ययन करो। तो अध्ययन को और स्वाध्याय को एक कर दिया। वो स्वाध्याय को और अध्ययन को एक करने के बाद जिंदगी भर करते तो अध्ययन करते रहते हैं, लेकिन बोलते स्वाध्याय बोलते रहते हैं। इसलिए जो काम बनना चाहिए वो काम बना दो। एक राजा हुए तिंगमिंग, उनका नाम था तिंगमिंग। ये तिब्बतों में, चीन में ऐसे नाम होते हैं, तिंगमिंग। महाराजा थे, बड़े पढ़े लिखे, जबरदस्त, नाम था तिंगमिंग। और वो कंबोडिया के महाराजा थे, बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। कंबोडियम के राजा महाराजा तिंगमिंग, बड़ा वर्चस्व था उनका, और जनता के अंदर बड़ी शांति थी। उनके दरबार में एक पंडित आया, बड़ा भारी विद्वान आया। अब जिस समय पता लगा भाई कोई विद्वान है, कोई आचार्य हैं, वो आपके पास आ रहे हैं, उन्हें कहा आने दो, सम्मान के साथ लेकर के आओ, अलग से आसन बिछा दो उनका। तो जिस समय बिछाया वो आकर के विराजे, तो उनका अपना परिचय, तो उन्होंने कहा मैं त्रिपिटकाचार्य। त्रिपिटकाचार्य जैसे हमारे जैन शास्त्रों को आगम कहते हैं, ऐसे बौद्ध जो शास्त्र हैं उनको त्रिपिटक कहते हैं। बौद्ध जो ग्रंथ हैं, बौद्ध दर्शन है, बुद्ध भगवान का जो ज्ञान जिसके अंदर संकलन है, उनका उपदेश, उसको कहते हैं त्रिपिटक। और हम जिसको कहते हैं आगम, आगम बोले तो भगवान महावीर स्वामी की वाणी, और त्रिपिटक बोले तो बुद्ध की वाणी, वेद बोले तो ऋषियों के जय वचन, ऐसे अलग अलग शब्दों का अर्थ होता। तो उन्होंने कहा मैं त्रिपिटकाचार्य, और मैंने तमाम ग्रंथों को पढ़ा, सबको याद किया। तो उसके साथ और भी लोग थे, और उसने सारा अपना जिस समय परिचय दिया और एफिडेविट भी उनको दिया, भाई इतने इतने मैंने पढ़े हैं, और यहाँ पर मेरे को जानकारी मिली राजगुरु नहीं है, तो हम इसके अंदर जो है इस पद के काबिल हैं, हम इस पद को सुशोभित कर सकते हैं। इस पद के ऊपर हमारे को काबिज जिया जाए कि राजगुरु के पद के ऊपर, क्योंकि हमने पूरे शास्त्र ग्रंथ सब कुछ पढ़े हुए हैं। महाराजा ने थोड़ा बीच में एक दो पूछा, दो चार पूछे, उन्होंने ऐसा दिया, जवाब दिया, तो उन्होंने महाराजा तिंगमिंग ने उनकी बड़ी प्रशंसा की। बड़ी खुशी हुई आपको आपसे मिल करके, और हमने राजगुरु का चयन भी करना था, ये बहुत अच्छा हुआ आप पधारे, लेकिन हमारी ये प्रार्थना है एक बार और पढ़ के आ जाइए, एक बार। और वो तो विद्वान था, वो राजा था, और राजा तो सत्ताधारी होता है। मैंने सोचा अरे क्या सारा ही तो रटा करके आए। फिर दोबारा जा करके उसने सोचा अब राजगुरु का पद पाना हो तो कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। वो सारे ग्रंथों को वापिस पढ़ने में कहाँ ऐसी गलती रह गई, और महाराजा ने ये पूछे कहाँ ऐसी बात रह गई, कुछ समझ में तो नहीं आया। लेकिन अब राजा ने बोला है कि आपको गद्दी के ऊपर रखेंगे, लेकिन एक बार पूरा पढ़ के आ जाएंगे। तो उसको 2 साल लगे, 2 साल वो सारे शास्त्रों को पढ़ा, कहीं से भी पूछेंगे, कोई भी प्रसंग होगा सब कुछ बतला दूंगा। कोई छोटा मोटा रह गया था, कोई कहीं याद करना रह गया था, कोई समझना रह गया था, वो सब किया। 2 साल लगाया, और 2 साल लगा करके जो बोले थे, जो एफिडेविट में दिया था, भाई इतने इतने मैंने पढ़े हुए हैं, इसके अंदर कहीं से भी आप पूछ सकते हैं, कहीं से भी परीक्षा ले सकते हैं, वो सारे ग्रंथ उसने वापिस पढ़ डाले, और वैसे तैयार होकर के गया। 2 साल के बाद गया तो उसका भव्य स्वागत हुआ, और महाराजा तिंगमिंग ने जो उनका स्वागत सत्कार बड़ा अच्छा किया है। लगा भाई आज तो नियुक्ति हो जाएगी। और आखिर में महाराजा ने हाथ जोड़ करके कहा आपका सम्मान करते हैं, और राज दरबार की तरफ से एक बार और प्रार्थना है, एक बार और पढ़ करके आ जाइए।
उन्होंने कहा हमने जो राज दरबार की तरफ से ऐसा आदेश है, ये गद्दी आंख की, ये तो निश्चित है। हमने जिस ढंग से अध्ययन किया है, जिस तरीके से अध्ययन किया है, राज परिवार को संतुष्टि है, लेकिन एक बार आप और पढ़ करके आ जाइए। और पहले इतना पढ़ा हुआ था, फिर 2 साल लगा करके पढ़ा, क्या करना पड़ेगा। फिर भी चलो भाई पढ़ लेते हैं एक बार, सब पता नहीं कहाँ क्या रहेगा। क्योंकि उसको पता था महाराजा तिंगमिंग बड़े जो है त्रिपिटकाचार्य हैं, उन्होंने बहुत कुछ पढ़ा हुआ है, स्वदर्शन प्रदर्शन के महाज्ञाता हैं, उनके सामने कोई टिक नहीं सकता। अब कहीं ना कहीं कुछ न कुछ नजर आया होगा, चलो भाई पढ़ लेते हैं। पूरा साल, पहले तो 2 साल लगे, अब 2 साल लगे तो 2 साल लगे, तो अब तीसरे बार तो इन्हें घटाघट वो साल भर के अंदर जो है वो पूरा पढ़ के, साल होने से पहले सारे ग्रंथों का पारायण करके जिस समय आए, पहले से भी ज्यादा स्वागत वगैरह हुआ, सत्कार वगैरह हुआ, सम्मान वगैरह हुआ, माला वगैरह भी पहना दी। ये हुआ, अब नियुक्ति पत्र मिलेगा, अब नियुक्ति पत्र मिलेगा। नियुक्ति पत्र दिया तो उसने कहा दरबार की तरफ से प्रार्थना है, एक बार और पारायण करके आ जाएगी। वो तो बेचारा, उसके तो जमीन के नीचे की, पैर के नीचे की जमीन खिसक गई। उन्होंने कहा हुआ क्या, 2 साल पहले लगाया, 1 साल और लगाया, और करना ही नहीं था तो इतना स्वागत करने की क्या जरूरत थी। लेकिन जिस ढंग से करते हैं, और विश्वास तो दिला, पद तो अपना ही है, लेकिन अब राजा की इच्छा तो पूरा करनी पड़ेगी। लेकिन अब पढ़े क्या रह गया इसमें। उसने कोई शास्त्र वगैरह हाथ नहीं लगाए, वो सीधा गंगा नदी के किनारे पर कहीं पहाड़ी के बीच में गया, ऐसा प्राकृतिक वातावरण के अंदर गया, वहीं सोचता रहा मैं क्या रह गई, कौन सी चीज याद करना रह गई, कौन सा चीज देखना रह गया, कौन सा जो पारायण करने लगा मेरे अंदर क्या कमी रह गई जिसकी वजह से उन्होंने किया, कि मेरे अंदर क्या ऐसी कमी रह गई, मेरे के बोलने में, चालने में, प्रस्तुत होने में क्या कमी रह गई। वो ऐसा अंदर प्रवेश करता चला गया, उनके अर्थ में कौन सा अर्थ मैंने बराबर नहीं समझा। ऐसा करते 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 साल हो गए, 2 साल हो गए, उसका कोई अता पता नहीं, वो तो मस्त हो गया उसे। उसने तो राजा ने सूचना, साल हो गया भाई, वो आचार्य नहीं आए, उनका जो है वो स्वागत करना है, सत्कार करना है, चलो कुछ आते होंगे महीने 2 महीने, वो नहीं आए। राजा ने पता लगाया भाई क्या है, जाकर के पता लगा के तो आओ। जिस समय भेजा, और जिस समय भेजा पता लगाते लगाते वो लोग वहां पर पहुंच गए, तो रमते राम। उन्होंने कहा तो उन्हें प्रार्थना नहीं की, भरपूर प्रार्थना की। आंख के लिए आंख की गलती तरस रही है, महाराजा की आंखें तरस रही हैं, आप पधारो। उन्होंने कहा भाई अब अपने को कुछ नहीं चाहिए, जो मिलना था सब कुछ हमारे अंदर ही हमारे को मिल गया। नहीं आपने पधारना है, आंख के जाए बगैर क्या होगा, अरे किसी का क्या होगा क्या नहीं होगा, मैंने तो अब मेरे को कुछ नहीं चाहिए। जिस समय ये हुआ तो राजा स्वयं जो है उनको लेने के लिए आया। उन्होंने सारा अनुनय विनय किया कि हमारी गलती हो गई तो क्षमा करें, आप पधारें। उन्होंने कहा नहीं महाराज, जो पाना था, जो मिलना था, वो सब कुछ मेरे को अपने अंदर ही मिल गया, अब मैं पा चुका हूं। पहले मैंने ग्रंथों का ही अध्ययन किया, शास्त्रों का ही अध्ययन किया, लेकिन जिस समय 2 बार ये बात हुई, अब इतने बड़े विद्वान को ऐसा कहना एक बार और पढ़ करके आओ, ये तो बड़ा भारी अपमान की बात थी ना। अब ये बर्दाश्त करना आसान थोड़ी होता, लेकिन तीसरी बार मैंने अपने जीवन को पढ़ना शुरू किया। अपने जीवन को पढ़ा तो ऐसी गहराई के अंदर पहुंचा, अब ये तो मेरा राज परिवार, उन्होंने कहा राज ही ले लो, कुछ नहीं मेरे को, राज बांट क्या, वो गद्दी उद्दी कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ मेरे को मिल गया। बंधु, उसका पहले अध्ययन चल रहा था, और तीसरी बार उसका स्वाध्याय हो गया। और वो स्वाध्याय तपस्वी, उसके लिए क्या चाहिए, जो स्वाध्याय तप जिसने अपने जीवन को ही पढ़ लिया है,
अपनी आत्मा को ही पढ़ लिया है, जो आत्मा भावों के अंदर ही उतर गया है, अब उसके लिए क्या? वो तो परम तपस्वी हो गया, स्वाध्याय तपस्वी हो गया। अब स्वाध्याय तपस्वी तो भगवान महावीर स्वामी कहते हैं, जिसने अपने को पा लिया उसने सारी दुनिया को पा लिया, जिसने अपने को जान लिया उसने सारी दुनिया को जान लिया। जो अपने तक पहुंच गया वो सब जगह पहुंच गया। तो ये स्वाध्याय तप है। तो स्वाध्याय और अध्ययन के अंदर इतना बड़ा अंतर होता है, लेकिन हम लोग शब्दों की कीमत को बहुत कम समझते हैं और हम सोचते हैं चलो भाई ठीक है, शब्द ही तो हैं, प्रयोग कर दो, क्या फर्क पड़ता है। तो आगे जो प्रसंग आएगा, प्रसंग के अनुसार सुनाएंगे, बड़े प्रेम से आप लोग बोलेंगे। मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु। धर्म है लगता प्यारा प्यारा, धर्म है लगता पापों की वह बहती धारा, पापों की वह बहती हो जाती है बंद प्रभु की वाणी से, हो जाती है बंद प्रभु की वाणी से। मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु। आज का अगर किसी भी भाई बहन का एकासना वियासना हो तो एकासना वियासने का प्रत्याख्यान, एकासना वियासने का बचकान। आज के आप लोगों के अपने अपने मंदारण के अनुसार एकासना वियासने का बचकान अरिहंत सिद्धि संतोषा तस्वंती पड़ी कौन नाम करिए त्याग बोसरे बोसरे बोसरे। आज श्रीमती शिमला कीमतीलाल जी जैन, उनका 36वें आयमिल है। आज के 36वें आयमिल का प्रत्याख्यान, 36वां आयमिल। आसनम ठाम ठाम अर्थवगणम शयशगारणम महत्वगारणम सब समाय प्रश्नते पड़ी कौन नाम करिए त्याग वो सरे तपस्या करने वालों को, तपस्या करने वालों को। आशीष अचल जैन जो सुनीता जी के बेटे हैं, उनका भी आज 5वां आयमिल है, वो भी आयमिल की तपस्या कर रहे हैं। और सौभाग्यवती पूजा जैन, वो भी जो है तपस्या कर रहे हैं, उनका भी आज 20वां उपवास हो गया है, उनकी सातापूर्वक तपस्या चल रही है। सभी तपस्वियों के लिए हार्दिक हार्दिक आशीर्वाद और मंगल कामनाएं करते हैं। आज के उपवास का प्रत्याख्यान, आज का उपवास। सौभाग्यवती कमल जैन, श्रीमती मधु रमेश जी जैन, आपका आज उपवास है। आज के उपवास का प्रत्याख्यान तस्वंते पड़िको सरे तपस्या करने वालों को। अब संघ की तरफ से सूचनाएं हैं, उसके अनंतर मंगल पाठ है। गुरु निवासन
योगी संस्थाएं क्लब लेडीज के जेंट्स के जितने भी क्लब हैं उनके प्रधान और मंत्री की एक सभा बारात में रात्रि 8 बजे आयोजित की गई है। जितने भी क्लबों के प्रधान मंत्रियों से सादर निवेदन, कृपया वहाँ पर अवश्य पहुँचे और आगामी परिवेशन करने के लिए जो भी आपकी मतलब आगे आगामी जो भी सूचनाएं हैं उन सब आपको प्रेषित भी की जाएंगी और आपके सुझाव भी कैसे उसको आगे करना है आप सादर आमंत्रित हैं। अजय कार्य बोलिए शासनपति श्रवण भगवान महावीर स्वामी की जय। सभी आचार्य भगवंतों की जय। वर्तमान आचार्य सम्राट डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज की जय। बहुत तपस्वी स्वामी श्री निहाल जी महाराज की जय। दादा गुरुदेव स्वामी श्री भूपचंद जी महाराज की जय। संत संरक्षक स्वामी श्री फूलचंद जी महाराज की जय। देवलोकगामी उत्तर भारतीय प्रवर्तक देव श्री कांति स्वरूप जी महाराज की जय। पंडित उपाध्याय श्री हेमचंद जी महाराज की जय। श्रवण संगीत कलाकार भीष्मिका में तपस्वी रत्न राज जी पूज्य गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज की जय। नेपाल गौरव भाषाचार्य उपाध्याय पर डॉक्टर श्री विकास मुनि जी महाराज की जय। उत्तर भारतीय प्रवर्तक राष्ट्र संत श्री आशीष मुनि जी महाराज की जय। नवकार साधक पंडित रत्न श्री विचक्षण मुनि जी महाराज की जय। उप प्रवर्तक श्री अभिषेक मुनि जी महाराज की जय। नेपाल के श्री मानव मिलन संस्थापक राष्ट्र संत श्री मणिभद्र मुनि जी महाराज की जय। सब साधु साधुओं की जय। जय धर्म की जय। रमण संत की जय। आज के आनंद की जय। श्री अभिनंदन भगवान को वंदन बारंबार। श्री अभिनंदन भगवान को वंदन बारंबार। श्री अभिनंदन भगवान को वंदन। श्री चत्तारि मंगलम अर्यंता मंगलम सिद्धा मंगलम साऊ मंगलम केवली पुनतो धम्मो मंगलम। चत्तारिलोत्तम अर्यंतालोत्तम सिद्धालोत्तम साऊलोत्तम केवली पुनतो धम्मोलोत्तमो। चत्तारि शरणं प्रवज्यामि अर्यन्ते शरणं प्रवज्यामि सिद्धे शरणं प्रवज्यामि साऊ शरणं प्रवज्यामि केवली पुनत्तं धम्मं शरणं प्रवज्यामि। ये चार शरण दुख हरण जगत में और न शरण कोई होगा। जो भव प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद हो।